हेलो फ्रेंड्स, लर्न एस्ट्रोलॉजी विद अनिल कौशल में आपका स्वागत है। सिलसिलेवार लर्निंग में बात हो रही है बुध ग्रह के बारे में, वो सब कुछ जानने के लिए जो आपको पता होना चाहिए। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, बुध ग्रह से प्रभावित कैसे रोग हैं जो आपकी जिंदगी में आपको तंग कर सकते हैं। कौन से ऐसे रोग हैं जो बुध ग्रह के खराब होने से होते हैं या बुध द्वारा दिए जाते हैं। सबसे पहले, बुध जो है इंटेलेक्ट का कारक है। आपकी जिंदगी में जितनी इंटेलिजेंसिया है उसका बुध कारक है, जितनी कैलकुलेशन है उसका बुध कारक है। बुध आपकी सिस्टम में, आपकी बॉडी का जो नर्व सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। जितनी नसें हैं, जितना नर्व सिस्टम है, ब्रेन में खासकर जितना नर्व सिस्टम है और ब्रेन से जितने सिग्नल आपकी बॉडी को जाते हैं उनका कारक बुध है। इसलिए सबसे पहले जब भी बुध अफ्लिक्ट होता है और लगन में बैठा होता है या चंद्रमा के साथ बैठा होता है और अफ्लिक्ट हो रहा होता है या ऐसी जगह होता है जहाँ लगन भी साथ में अफ्लिक्ट हो रहा है, तो बुध जो है दिमाग से रिलेटेड बीमारियां देता है। और ये बीमारियां कौन सी होती हैं? बोलते समय अंगों का संतुलन बिगड़ जाना, बोलते समय जीभ का लड़खड़ा जाना, बोलते समय हकलाना, किसी से अच्छा नहीं बोला जाना, सुनते हुए अच्छा नहीं सुन सकते, देखते हुए अच्छा नहीं देख सकते, ये सारे बुध के ही रोग हैं। और ब्रेन की फर्टिलिटी जितनी है, ब्रेन की जितनी इंटेलिजेंसिया है, ये प्रभावित हो जाता है जब बुध खराब होता है। अल्जाइमर जैसे रोग, सिजोफ्रेनिया जैसे रोग, डिमेंशिया जैसे रोग, इसमें बुध भी एक बड़ा रोल अदा करता है। इसलिए आपकी कुंडली में बुध का अच्छा और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। दिमागी रोग में बुध का बड़ा हाथ होता है। मानसिक रूप से इंसान टूट जाता है जिसका बुध जो है अफ्लिक्शन में आ जाता है, किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में होता है। निपुंसकता, इम्पोर्टेंसी बुध से डायरेक्टली रिलेट कर रही है। बुखार चढ़ना, खुजली होना, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम, स्किन का कारक बुध है। स्किन की खूबसूरती का कारक चाहे शुक्र है, लेकिन स्किन का कारक बुध है। जब भी आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जी होती है, जब भी आपकी स्किन को कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की भी प्रॉब्लम आती है, चाहे एलर्जी है, चाहे एक्जिमा है, कुछ भी है, उसका कारक जो है वो बुध ही होता है। आपकी हड्डियों का चटकना, किसी किसी समय ऐसा होता है कि आपकी हड्डियां चटकने लग जाती हैं, बोलने लग जाती हैं, खड़का होने लग जाता है, उनमें आवाज आने लग जाती है जब आप चलते हैं, तो ये भी बुध का ही रोग है। शनिपात जवर, ये भी बुध का ही है, जो दिमागी बुखार बोलते हैं जिसको, ये भी बुध का ही दिया हुआ है। अचानक आपको चक्कर आने लग जाते हैं, चाहे वो गर्दन की बीमारी के कारण हो, चाहे आपका स्पॉन्डिलाइटिस हो, आपको चाहे किसी भी तरह का चक्कर आए, वो बुध के साथ ही होता है। आपको अचानक ज्यादा पसीना आने लगता है तो ये बुध की बीमारी माना जाता है। आपको हकलाना शुरू कर देते हैं, जब आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हकला के बोलते हैं, तो ये भी बुध का रोग माना जाता है। आंख नाक गले के रोग बुध के रोग माने जाते हैं। फफोले या पित्त जब आपकी बॉडी पे होते हैं, फफोले हो गई या पित्त हो गई, गर्मी के साथ छोटी छोटी फिंसियां हो गई, एलर्जी हो गई, तो ये भी बुध का ही रोग माने जाएगा। विष युक्त रोग जितने भी होते हैं, आपने गलत खा लिया उसके साथ साथ आपको एलर्जी हो गई, कुछ गलत पी लिया उसके साथ आपको एलर्जी हो गई, ऐसे अचानक जो रोग होते हैं, कपड़े कहीं से ऐसी जगह से उठा के डाल लिए कि वहां पे कुछ ऐसी कीड़ियां थी वो आपको लड़ गई, या कोई छोटे छोटे वहां पे कोई इन्फेक्शन थी वो आपको पड़ गई, ये सारे बुध के रोग हैं। सबसे बड़ा जो फलवैरी जिसको बोलते हैं, सफेद दाग जो होते हैं आपकी बॉडी पे, लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, वो भी बुध का ही रोग है। बवासीर जब होती है वो भी स्किन के ही किसी पार्ट में होती है, इसलिए वो भी बुध के साथ जुड़ी हुई एक चीज है। आपको अचानक अपच हो जाना, आपको ऐसी हो गई कि आपका खाना आप महसूस कर रहे हैं पच नहीं हो रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया, ये भी बुध का ही रोग है। जिगर का रोग भी बुध का ही रोग माना जाता है। पेट और आंतों की जो समस्या होती है, ये भी बुध के साथ जुड़ा हुआ रोग है। इसलिए मैंने ये मोटा मोटा आपको बताया। सबसे पहले ये आप जो लर्निंग स्टेज में हैं उनको इतना ही उनके लिए काफी है। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब चीज डिटेल में मैं बताऊंगा कि बुध से और कौन कौन से रोग होते हैं। ये वो था जो आपको जानना जरूरी था। इसके लिए आगे रिसर्च का विषय हो जाता है। जब आपकी जिज्ञासा बढ़ती है तो आप आगे वाले वीडियो देखोगे। इसलिए मैं ये रोग की वीडियो आज दे रहा हूं। आशा करता हूं आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आई होगी। यदि अच्छी लगी तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।